गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी पॉजिटिव होंगे, आप आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं 6 फरवरी 2025 से लेकर 17 फरवरी 2025 तक के लिए कर रही हूँ। ठीक है, ये रीडिंग अलग अलग राशियों के लिए मैं कर रही हूँ। तो बाकी की राशियों की रीडिंग जो है वो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है रीडिंग अपनी और अपने पर्सन की, तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिए, उस रीडिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो सभी राशियों के लिए मैंने जैसे आपको बताया है। तो आप अपनी रीडिंग ज़रूर देखिए और कितना कनेक्ट किया है आपने ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और लेकिन अगर आपको कभी भी मिलती है, मान लीजिएगा मैं 6 फरवरी से 17 फरवरी के तक के लिए रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको बाद में मिलती है और आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग तो आपके साथ मैच कर रही है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। 9540119650 पर, ये नंबर व्हाट्सएप पर है। तो कितना कनेक्ट कर पाए हो आप, ये ज़रूर आपको बताना है कि कितना कनेक्ट कर पाए हो आप। तो स्टार्ट कर लेते हैं एंड टेक केयर। तो अभी मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग करने जा रही हूँ, वृश्चिक राशि। ठीक है, तो वृश्चिक राशि 6 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक की रीडिंग करने जा रही हूँ। 6 फरवरी से 17 फरवरी। तो स्कॉर्पियो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज को मैं रिसीव करूं और आपके लिए बताऊं कि 6 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर। कैसी रहेगी लव लाइफ, कैसा रहेगा रिलेशनशिप, कैसी रहेगा करियर आपका, इस चीज़ को मैं यहाँ पर चेक करने जा रही हूँ। तो स्कॉर्पियो प्लीज़ पॉजिटिव हो जाएं। 2 भविष्यवाणियाँ भी मैं आपको बताऊंगी साथ के साथ, कि 2 ऐसी भविष्यवाणियाँ जो आपकी पूरी होकर रहेंगी स्कॉर्पियो। देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। मेरे जो भी स्कॉर्पियो, जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं, ओहो, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है इस वक्त। नाइट ऑफ एंड्स। करियर में तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, टाइम बहुत अच्छा है करियर के लिए। थोड़ा सा मन अगर नहीं लग रहा है ना, तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन समय बहुत अच्छा है। आप देख रहे हो वेंट्स की एनर्जीज में हो। करियर ना, मतलब लाइक अगर इस कार्ड को देखा जाए तो करियर आपका चलेगा नहीं, करियर दौड़ेगा, आपका दौड़ेगा। मतलब एक तेज रफ्तार की एनर्जीज आ रही है करियर में। मतलब एक तरीके से अगर इस एनर्जीज को देखा जाए तो बस अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो मुझे इस तरह की ऊर्जा दिखाई दे रही, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक। थोड़े से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली एफर्ट्स तो आपको हर चीज़ में डालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना स्कॉर्पियो मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं ना, थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, तो आपको जो है वो उस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव दिख रही है मुझे। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स है, और नाइट ऑफ वैंड्स का ये कार्ड आपके करियर के लिए आया हुआ है। करियर में बहुत सुधार होने वाला है। फाइनेंशियल, अगर किसी से उधार ले रखा था आपने, पिछले काफ़ी टाइम से उधार ले रखा था, पैसा आप नहीं जमा कर पा रहे थे, नहीं जोड़ पा रहे थे, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स थी, बिजनेस में कुछ लॉसेस हो रहे थे, तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगी कि फाइनेंस को लेकर ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल में ग्रोथ अच्छी दिख रही है, और जो चीज़ें आपकी फाइनेंशियल में रुकी हुई थी वो यहाँ पर मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वहीं पर मैं अगर इस कार्ड को देखूँ तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके रिलेशनशिप में है, और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में हो रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती हुई दिखाई दे रही है। एक दूसरे को समझ पाओगे, और जो टाइम मैंने आपको बताया है, ये टाइम ऑफ पीरियड आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। थर्ड पर्सन से थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ज़बरदस्ती से, मतलब होता है ना कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी किसी के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन में हो सकता है कि आपके पर्सन की साइड से कोई हो, उनकी फैमिली हो या कोई और हो। दूसरा, देखिए लव लाइफ की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, तो यहाँ पर मैं जो सोर्ट्स को देख रही हूँ, इसमें ना
आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि लव लाइफ में यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक दूसरे को लेकर आप समझ नहीं पा रहे हो। पिछले कुछ टाइम से इस तरह की सिचुएशन हो रही है, लेकिन समय ना आपका चेंज होगा। एक चीज़ तो मैं एकदम से नहीं बोलूँगी कि स्कॉर्पियो कि एकदम से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा मुझे दिख भी नहीं रहा है। हाँ, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि समय में चेंजेस हैं, समय बदलेगा आपका, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत अच्छा समय आप अपना देख पाओगे अपने लव लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। क्योंकि जैसे क्या होता है ना कि बदलाव की तरफ समय बढ़ा है, बदलाव की तरफ जो समय है वो बदलाव की तरफ आपका बढ़ा है। और जब बदलाव आता है ना लाइफ में, तो बदलाव क्या होता है ना कि बदलाव धीरे धीरे आता है। एकदम से जो बदलाव आता है वो एकदम से बदलाव चला भी जाता है, लेकिन बदलाव अगर धीरे धीरे आता है तो वो बदलाव टिकता है। तो लव रिलेशनशिप में साथ में आप देख रहे हो कि लव का कार्ड भी मेरे हाथ में है। तो फिर ये लव का कार्ड क्या कह रहा है? ये लव का कार्ड ये कह रहा है कि एक बैलेंस मेंटेन कर पाओगे, है ना। गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि स्कॉर्पियो में थोड़ा सा होता ही है ना गुस्सा। इमोशनल भी बहुत होते हैं, क्योंकि वाटर साइन होते हैं ना, तो इमोशनल बहुत होते हैं। बट गुस्सा जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उतना ही जल्दी गुस्सा चला भी जाता है। इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी कि इस वक्त थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हो गए, एक अलग हटकर आप सोचने वाले हो, एक दूसरे को बहुत अंडरस्टैंड करने वाले हो। अचानक मुलाकात का योग भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अचानक सडन मुलाकात का योग है। किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात होगा जो या तो आपका चाइल्डहुड पर्सन होगा, या फिर इन पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट पहले हो चुका होगा। ठीक है, तो एक बैलेंस जो है वो मेंटेन कर पाओगे स्कॉर्पियो। और रही बात आपकी पर्सन की तरफ से, तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि शुरुआत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही। किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करेंगी, खासतौर पर 10 तारीख के बाद कुछ कन्फ्यूजन रहेगा। कुछ चीज़ को ऐसा लगेगा जैसे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वह जहाँ 14 तारीख आई, यानी कि 14 के बाद से चीज़ें जो है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो चीज़ें हो रही है, वो समटाइम्स क्या होता है कि चंद्रमा की वजह से भी होता है इस तरह की एनर्जीज। तो ये सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं पर जॉब को लेकर, करियर को लेकर समय अच्छा है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। भागदौड़ ज़्यादा हो सकता है कि भागदौड़ ज़्यादा रहे, व्यस्त बहुत दिखाई दे रहे हो सकता है बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में जो है वो आप व्यस्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना बिजी वाली एनर्जीज आ रही है, व्यस्त वाली एनर्जीज आ रही है। तो किसी चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे, ये चीज़ एफर्ट्स डालने वाली भी दिखाई दे रही है। बिजी ज़्यादा हो जाओगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 भविष्यवाणियों की बात मैंने कही थी कि 2 भविष्यवाणियाँ क्या हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं। 2 भविष्यवाणियों की बात कर लेते हैं कि 2 भविष्यवाणियाँ क्या दिखाई दे रही हैं आपके लिए। 2 भविष्यवाणियों में सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने आपको बोला कि किसी चीज़ को लेकर सोचोगे बहुत, है ना। समटाइम्स समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें, मतलब लाइक कुछ कन्फ्यूज़न वाली स्थिति, है ना। तो वो कन्फ्यूज वाली जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि ये कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल जाओगे। कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत माइंड में प्रेशर डालेगी, लेकिन उस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे और बहुत ही सक्सेसफुली निकलोगे। कोई चीज़ हो सकती है किसी चीज़ को लेकर क्लियरिटी नहीं मिल रही हो, तो सप्ताह के अंत तक क्लियरिटी मिल जाए, तो यहाँ पर वो चीज़ दिखाई दे रही है। थोड़ा सा कभी कभी समटाइम्स चीज़ें ना अनबैलेंस हो जाती है, लेकिन आप बैलेंस आपकी हो पाएंगी। एस ऑफ सोर्ट्स मतलब लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है ना, और ये चीज़ आपकी देखिएगा होगी। हैप्पीनेस आने वाली है, प्यार की कमी है लाइफ में, लव की कमी है, रोमांस की कमी है, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे होता है ना कि समटाइम्स कभी कभी सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे सब कुछ तो ठीक हो गया, है ना। सब कुछ तो जो हम चाह रहे थे वो चीज़ें तो ठीक हो गई, जिसको हम चाहते थे वो चीज़ हमारी हो गई। तो यहाँ पर ना एस ऑफ सोर्ट्स से कार्ड आपको यही बोल रहा है। एस ऑफ सोर्ट्स से कार्ड एक पावरफुल कार्ड है जो कि आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके करियर को लेकर एक चीज़ यहाँ पर कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जीत आपकी होगी, है ना। जीत आपकी होगी, जीत आपके प्यार की होगी। तो ये सिचुएशन जो है वो मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो 2 भविष्यवाणियाँ जो मैंने आपको बोली हैं वो इस तरीके से यहाँ पर आ रही है। तो आई होप स्कॉर्पियो कि आपके साथ ये जो रीडिंग है ये कनेक्ट हो। कितना कनेक्ट किया है आपने, आप ज़रूर बताना और शेयर ज़रूर किया करिए रीडिंग को। और अगर आपको कोई भी बात पूछनी है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं 9540119650 पर। अपना खूब सारा ध्यान रखें, हाँ पॉजिटिव रहना शुरू करें, क्योंकि मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेकर माइंड में ना एकदम से, जैसे मैंने बोला नहीं, कन्फ्यूज़न होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन आप इमोशनल हैं या फिर वाटर साइन होते ही हैं इस तरीके के, तो फिर इमोशनल एनर्जीज भी यहाँ पर कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा आएगी और उस इमोशनल एनर्जीज की वजह से सम टाइम्स ऐसी सिचुएशन होगी। लेकिन आपका लव का कार्ड है तो पर्सन की तरफ
तरफ से कहीं ना कहीं कोई हैप्पीनेस या कोई भी ऐसी एनर्जीज, कोई भी ऐसी ऊर्जा जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओ, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।